नाजरीन, आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल और मैं एम अबू बकर आपसे मुखातिब हूँ। महाराष्ट्र के ज़िला रत्नागिरी के कटवाई इलाके में 1962 में दी एजुकेशन सोसाइटी नाम से एक तंजीम कायम की गई और इस तंजीम के ज़ेर इंतज़ाम महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल जारी किया गया। जैसा कि तंजीम के लोगों से ज़ाहिर है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये इदारा खालिस दीनी बुनियादों पर नौनिहालाने कौम की हर सतह पर आबियारी करता आया है। इस इदारे के साबिक हेड मास्टर माहिर रियाजी दां और फ़िज़िक्स के माहिर टीचर जनाब शमसुल कमर, जिनके नाम में शम्स भी है और कमर भी, इसमें बामुसम्मा हैं। आइए सुनते हैं तालीम के मुसल्लस के बारे में उनकी अपनी राय और तालीमी तजुर्बात। जी हाँ नाजरीन, पेश खिदमत हैं शमसुल कमर साहब। भिवंडी में हमारे एक मेहमान आए हुए हैं, शमसुल कमर साहब। ये रिटायर हेडमास्टर हैं रत्नागिरी के स्कूल में, रियाजी के माहिर और स्कूल बोर्ड या निसाब की किताबों के तरतीब देने में भी पूना में इनका बड़ा रोल रहा है। तो इनसे हम इनके सर्विस के ताल्लुक़ से, तदरीसी खिदमात के ताल्लुक़ से और इनका एक्सपीरियंस जो बच्चों की तरबियत के सिलसिले में और बोर्डिंग स्कूल या अकामती स्कूल में किस तरह से बच्चों की तरबियत की जाती है और वो किन मराइल से गुज़रते हैं बच्चे, इस ताल्लुक़ से चंद बातें करेंगे। शमसुल कमर साहब, आपका हमारे भिवंडी शहर में इस्तकबाल है। शुक्रिया। आप एक शादी की तकरीब में भिवंडी आए हुए थे। तो मोहतरम, पहले तो बहुत ही तदरीसी पेशा जो है ये बहुत ही मुबारक और मुतबर्रक पेशा है जिससे आप रिटायर हुए हैं। तो मोहतरम, आपकी जो खिदमात हैं इस सिलसिले में पहले तो मुख्तसर आपका अपना तारुफ करा दें और उसके बाद इस पेशे से मुंसलिक होने के बाद जो जो इस तरह के कुछ काबिल तज़किरा बातें रूनुमा हुई हैं उसका ज़रा तज़किरा करें और मुस्तक़बिल में हमारे जो ये बच्चे आगे बढ़कर अब अपनी खिदमात या मुल्क और कौम के लिए एक होनहार बच्चे की शक्ल में या होनहार शहरी के शक्ल में आएँ, तो उनके लिए क्या आपके, तो इन तमाम बातों का ज़रा तज़किरा करें। शुक्रिया साहब जी। मैं शमसुल कमर, हेडमास्टर महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई रत्नागिरी। जी। मैं वहाँ पर 4 अगस्त 1977 पे आया जी और वहाँ से खिदमत अंजाम देता रहा जी। 95 तक मैं असिस्टेंट टीचर रहा जी और 95 से 2013 तक मैं एज ए हेडमास्टर काम करता रहा जी। चूँकि बोर्डिंग स्कूल है इसलिए हर तरफ से बच्चे जो आते रहे वो या तो रिटार्डेड आते रहे या बहुत शरारती आते रहे, जो वालिदैन जिससे परेशान हो जाते थे तो उनको वहाँ भेज दिया जाता था। और जिनको कि बहुत अच्छी तालीम, दीनी तालीम चाहिए वो भी वहाँ पर आते थे, जो वालिदैन की दीन से निस्बत रखते हैं, दीन से दिलचस्पी रखते हैं, वो बच्चे भी वहाँ आते थे। और तकरीबन 150 बच्चों के, मतलब 125 से 150 बच्चों के बीच में तादाद रहती थी। और उसमें सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि गुजरात से भी बच्चे रहते थे और उधर राजस्थान से बच्चे रहते थे, कुछ यूपी बिहार से भी बच्चे रहते थे। जहाँ जहाँ उनके स्कूल के ताल्लुक़ से मालूमात मिली वहाँ से बच्चे आए और अल्लाह का करम एहसान रहा कि ये बच्चे वहाँ से तरबियत हासिल करके 5 वक्ता नमाजी बन करके बाहर निकले, क्योंकि हमारे यहाँ 5 वक्त की नमाज कंपलसरी थी। और बच्चों के अंदर वालिदैन के क्या हुकूक हैं इसके ऊपर हम ज़्यादा कोशिश करते थे। बच्चों को दीन की निस्बत से, क्योंकि हमारे यहाँ 2 उलमाए कराम थे, सिर्फ दीनियात को पढ़ाने के लिए प्राइवेट रखे गए ताकि बच्चों को सही दीन की तालीम मिल सके। और असातिज़ा जो है बड़ी जाफशानी के साथ उनकी तालीम पर ख्याल रखते थे। यानी सभी मेरा स्टाफ बहुत ही मेहनती और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के काम करने वाला था।
और बड़े लोगों ने साहब काम किया। अब जब ऐसे बच्चे आते थे जो कि रिटार्डेड थे तो उनको पढ़ाने का तरीका अलग हो जाता था। जो बच्चे की शरारती थे तो शरारत उनकी, हर एक बच्चे की शरारत किस टाइप की है, हाँ, उसको एनालाइज करके फिर उनकी तरबियत उसके लिहाज से करनी पड़ती थी। जी जी। यानी सिर्फ सबको एक ही साथ हाँ, नहीं हटाया जा सकता। जो बच्चे ज़हीन हैं उनको अलग तरीके से तरबियत दी जाती थी कि ज़हीन बच्चे अच्छे मार्क कैसे हासिल कर सके। और जो उनका 8वीं में ही एक तरह से वोकेशनल गाइडेंस वाला काम है शुरू हो जाता था। 8वीं में 2 पीरियड हफ्ते में रखे गए थे खास इसी के लिए, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में वोकेशनल गाइडेंस के लिए। जी। और उसकी वजह से मैं खुद, क्योंकि वोकेशनल गाइडेंस का ट्रेंड आदमी मैं हूँ, लिहाजा बच्चों के अंदर उनकी बारीकियों को पहचानना कि उनकी पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, और उसके मुताबिक उनकी रहनुमाई करना। और उसमें मतलब बच्चे, पेरेंट भी हमारा बहुत साथ देते थे। पेरेंट ने भी अच्छा खासा मौका दिया। कभी शिकायत का मौका पेरेंट को नहीं मिला, क्योंकि मेरी जो मीटिंग होती थी 2-2 घंटे चलती थी, लेकिन कभी किसी, मैं बार बार क्वेश्चन करता था मीटिंग में कि आपको और कुछ कहना है, तो कह रहे सर आपने कहने के लिए कुछ छोड़ा ही। जी। और वो लगातार, उनके कभी किसी की शिकायत नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पर गए। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस स्कूल की एक दिन की सैलरी जो मैंने कैलकुलेट किया था वो तकरीबन 56 लाख रुपए थे। यानी तकरीबन 32 डॉक्टर वहाँ से निकले। 200 से ज़्यादा इंजीनियर्स निकले, और नेवी में बड़े बड़े यानी MBA और MCA वगैरह भी बहुत सारे हैं। और मुबारक कापड़ी जैसा काबिल शख्सियत वहीं का है। उसी हमारे स्कूल के ही स्टूडेंट रहे हैं, साबिक़ तालिब इल्म रहे हैं, इसलिए उनकी भी दिलचस्पी स्कूल पर ज़्यादा रही है। बार बार हमारे वक्त में हर साल में 2 बार आकर के बच्चों की ओर रहनुमाई करते। जी। इसके अलावा डॉक्टर नज़ीर जोले जो बॉम्बे में हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो भी उसी स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं। और काफ़ी इन लोगों का साथ रहा है। और हर बच्चे की पर्सनल अटेंशन वाली जो बात थी, यानी सिर्फ इतना ही नहीं कि उसको सिर्फ पढ़ा देना है, अपनी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। हमारे यहाँ पढ़ाने के साथ साथ बच्चों के जब कैसे चल रहा है, कैसे वो किताब खोल रहा है, बच्चों से कैसे बात कर रहा है, उसकी हर हरकत और सकनात पे नजर थी। जी। और उसमें एक आदमी के पास की बात नहीं रहती, पूरा ही स्टाफ, पूरा मैनेजमेंट, स्कूल का मैनेजमेंट कोकनी, वहीं पर कोकन के इलाके का गांव का मैनेजमेंट है, लेकिन वो लोग सब बॉम्बे में रहते हैं। जैसे जो भी हमारी मैनेजमेंट है टोटल बॉम्बे में रही है। और लेकिन इन लोगों का सपोर्ट, सोसाइटी का कुछ नाम होगा उनकी, द एजुकेशन सोसाइटी कड़वई। अच्छा, तो ये कड़वई विलेज है जी। और उस विलेज में ये स्कूल है, जिसमें सोचिए उस विलेज में 14 प्राइमरी स्कूल हैं और 2 हाई स्कूल, मतलब अप टू 12 है। वो है एक हमारा उर्दू यानी सेमी इंग्लिश में, और एक टोटल मराठी में। मराठी बच्चों। जी। अब तीसरा स्कूल भी शुरू हो चुका है प्योर इंग्लिश मीडियम का। तो उस गांव में इस वक्त 3 हाई स्कूल हो गए। जी। अच्छा, एक सवाल अक्सर वालिदैन को परेशान रखता है कि मादरी ज़बान की जो तालीम है, जी, कि अब बच्चे KG से लेकर PG तक अंग्रेजी में तालीम हासिल करने का रिवाज है। जी। तो क्या मादरी ज़बान से तालीम हासिल किए हुए बच्चे इस दौड़ में पीछे रहते हैं? नहीं जी, कहीं पीछे नहीं रहेंगे। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इस दौड़ में वो आगे रहते हैं। उसकी वजह ये है
मादरी जुबान जो घर पे बोली जाती है उनकी अंडरस्टैंडिंग भरपूर हो जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल। और जो अंग्रेजी की तालीम हासिल करते वो चूंकि एक ये कहिए कि फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर पढ़ते, स्कूल में पढ़े या तो ट्यूशन में पढ़े, घर पे कोई तस्करा नहीं है। क्योंकि अक्सर व बेशतर ये फर्स्ट या सेकंड जनरेशन जो स्कूलों में अच्छी तरह से तालीम हासिल है, इसके पहले जो तालीम होती थी उसमें इतना था कि फर्स्ट जनरेशन है, बच्चे को स्कूल में भेज दिया गया, बाकी पढ़े ना पढ़े वो टीचर की जिम्मेदारी। लेकिन अब वो दौर नहीं रह गया, लोग भी इस चीज़ को समझने लगे हैं। लिहाजा अब जो ये कोशिश ही होती है कि अपनी मादरी जुबान में तालीम हासिल करें, लेकिन साथ साथ अंग्रेजी का भी ध्यान रखा जाए, तो इसलिए वो सेमी अंग्रेजी कर दिया। खाली मैथ्स और साइंस को हम इंग्लिश में पढ़ाते, बाकी सोशल स्टडीज उर्दू में पढ़ाते, उर्दू लैंग्वेज हम उर्दू में पढ़ाते, और हिंदी तो मराठी तो जानना ही चाहिए। लिहाजा हिंदी, मराठी और अंग्रेज़ी ये 3 मजमून तो आ ही जाती है। उर्दू मीडियम में रहने की वजह से उर्दू भी आती है। और ख़ास बात है कि हमने अपने स्कूल में स्पेशली अंग्रेज़ी पर जोर दिया। उर्दू तो मादरी ज़ुबान पे है, वो जोर तो है ही है, लेकिन अंग्रेज़ी पर स्पेशल अटेंशन देने की वजह से बच्चों को आगे दिक्कत नहीं हुई। बिल्कुल। जी। यानी अब वो अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में जाने के बाद या फिर वो 10वीं 11वीं 12वीं अंग्रेजी मीडियम के हायर सेकेंडरी में जाने के बाद उनको परेशानी शुरू में परेशानी होती थी। जब प्योर उर्दू मीडियम था तो परेशानी होती थी। तो मैं अपने वक्त में ही जैसे ही गवर्नमेंट का जीआर आया, उस जीआर के मुताबिक अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए सेमी इंग्लिश की परमिशन लेकर के सेमी इंग्लिश के नाम से हमने बहुत कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया। और हमने फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी को भी पढ़ाना शुरू कर दिया वहाँ पे, ताकि बच्चों हायर लेवल पे ताकि बच्चे तैयार हो सके। और हम सिर्फ ये काम सिर्फ वो 5 घंटे में नहीं होता ये 5 घंटे में नहीं होता, इसके लिए हमें एडिशनल टाइम देना पड़ता है। और ये हमारे स्टाफ ने दिया, अच्छी तरह से दिया, और जिसकी वजह से कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आगे बढ़े। बराबर। तो अब ये तो हो गए मामला इस तरह के कि भाई मादरी ज़बान की बात भी आपने क्लियर कर दी कि एक जो लैंग्वेज घर की है वो अच्छी तरह से आ जाए, तो दूसरी लैंग्वेज को सीखने में, समझने में आसानी बिल्कुल। वो एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारी अपनी लैंग्वेज पे उबूर ज़रूरी है। जी। ये तो हो गया। आपने कहा कि भाई आप एक अंग्रेजी और फिजिक्स के मास्टर टीचर हैं। जी। तो आज बच्चे ज़्यादातर खौफज़दा होते हैं फिजिक्स और अंग्रेजी से। तो आप क्या मशवरा देंगे बच्चों को कि किस तरह से मेहनत करें? मैंने जो पढ़ाया मैथमेटिक्स पे स्पेशली, मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जिसको अगर टीचर ने पढ़ाना, टीचर की जिम्मेदारी कम है, इंटरेस्ट क्रिएट करना टीचर का बच्चों में। तो मैंने जो पढ़ाया, मैं मैथमेटिक्स बहुत कम पढ़ाता था, बच्चों के अंदर वो इंटरेस्ट क्रिएट कर देता था, जिसके बिना पर सोचिए कि मेरे 36 साल का एवरेज रिजल्ट 99.97% है मैथमेटिक्स का। क्या बात, माशाअल्लाह। जो गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया कि पूरे महाराष्ट्र में सबसे अच्छा रिजल्ट आपका है मैथमेटिक्स। जी। एक कोई एग्जाम्पल आप बताएंगे कि कोई एक थ्योरम या कोई एक चीज आप पढ़ा रहे हैं, उसको आपने किस तरह से वाज़ेह किया? जी। अब तो चूंकि उसके अंदर जैसे हम एक सिंपल सा ये देखिए कि हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ाना शुरू किया मैथमेटिक्स में। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ाने के कुल टोटल 36 तरीके हैं। तो अब वो 36 तरीके, चूँकि वजाहत के साथ मैं बताता कि 36 तरीके को कैसे कैसे पढ़ा, कहाँ कहाँ कैसे चले। अब बच्चे की हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है सीखने की। जी। तो हम उस बात का ख्याल रखते, कभी एक मेथड पढ़ाया, कभी जैसे ही उसने अगर किसी ने पूछ दिया तो उसको दूसरे मेथड से पढ़ाया, तीसरे ने पूछ दिया तो तीसरे मेथड से पढ़ाओ, उसमें कुछ चेंजेस लाओ। तो उसके अंदर एक नयापन आता था, और नयापन आता था, और बच्चों के अंदर खुद एक ये रहता था, मैं मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चों को खुद बनाने को कहता था। प्रिपेयर योरसेल्फ, और उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। तो उसकी वजह से
मैं कभी मैथमेटिक्स के जो किताब के क्वेश्चंस हैं वो बच्चों को खुद हल करो हाँ, आपने एक तरीकेकार बता दिया कि इस तरह से करना है। ना, और वो तैयार करते थे। बच्चा जब खुद का पेपर तैयार करेगा, खुद के क्वेश्चन तैयार करने की आदत डालेगा, जी, जी। तो ये कपड़ा भले ही फटा हो लेकिन अपना है जी। वही वो क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, बहुत खूब, बहुत अच्छा। जी, वो अपना बनाया हुआ है। तो उस पर इंटरेस्ट बढ़ता है और वो इंटरेस्ट बच्चों को आगे बढ़ाने में बड़ा कारगर साबित होता है, मजीद सीखने में उसको तरकीब। जी। और इसकी वजह से बच्चा जो है आगे बढ़ करके मैथमेटिक्स लेता था, पढ़ता था। मेरे बहुत सभी बच्चे, अक्सरियत 11, 12 में बच्चे साइंस लेते थे और मैथमेटिक्स को प्रेफर करते थे। जी। लेकिन वो इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता, उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती। जी। सैटरडे संडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता था जी। और उनको अच्छी तरह से जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो मुबारक कापड़ी साहब ने एक बार एक पेपर में लिखा था कि कड़वई में ये देखा कि बच्चे टीचर के आसपास रहते हैं। मेरे ताल्लुक से उन्होंने लिखा था उसमें कि कमर सर नमाज पढ़ते हैं तो आसपास में टीचर मतलब बच्चे भी बैठ रहते हैं उसमें नमाज। एक तरफ सलाम फेरे, दूसरी तरफ सलाम फेरे, तो वहाँ से वो क्वेश्चन पूछता था, सर इसको कैसे हल करेंगे। यानी इंतजार में रहते कि नमाज खत्म हो जाए और पूछे। मैं इवन रास्ता चलते हुए आता था स्कूल से मस्जिद तक, तो बच्चे रास्ते में भी अपनी डिफिकल्टी पूछते रहते थे। यानी वो कोशिश करते थे कि सर के साथ। आमतौर पर रुझान या माहौल ऐसा रहता है कि वो पूछने से घबराते हैं बच्चे टीचर से, और आपने पहले ही उनको खुद ही सवाल बनाना जब सिखा दिया जी या वो इंटरेस्ट पैदा कर दिया तो वो अब पूछने भी लग गए। जी। और इस सिलसिले में कोई ऐसा वाकया जो आपको आपकी याददाश्त में महफूज है और किसी बच्चे की ज़िंदगी सुधर गई, उस वाक़े की तरफ कुछ इशारा करें? दरअसल हाँ, बच्चे जो कि मुकम्मल तौर पे बहुत शरारती रहे। जी। और उस शरारती बच्चों को जो थोड़ा सा सख्त भी होना पड़ा। जी। वालिदैन ने कहा कि हमारी तरफ से किसी तरह से कभी मसला नहीं आएगा। तो बच्चों की जो गलत आदतें उनके अंदर पड़ी हुई थी। जी। बड़ों का अदब नहीं छोटों के साथ शफकत नहीं, तो ऐसी आदतों को उनको इस तरह से बार बार ढालना, और वो भी प्यार के साथ। जहाँ जैसे पढ़ने में अगर बच्चा बहुत कमज़ोर है तब भी उसको कभी सज़ा नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर शरारत किया या कोई बदतमीजी की तो उसको किसी भी सूरत से बख्शा नहीं जाएगा। वो हम उसूल का जो गवर्नमेंट के जो रूल बने हैं उसके बावजूद भी मैंने स्टाफ से कहा कि तुम लोग सज़ा मत दो, अगर सज़ा दोगे तो तुम पर एक्शन हो सकता है। मैं सज़ा जहाँ की ज़रूरत हो एज ए प्रिंसिपल मैं सज़ा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनकी शरारतों पे। तो जब शरारतों पे सज़ा होती थी तो बच्चे शरारत करना अपने आप कम कर देते और उनका तालीम पे रुझान बढ़ जाता है। दूसरे वालिदैन के दीनी एतबार से वालिदैन के हुकूक पर हम ज़्यादा जोर देते थे। यानी बच्चे जो हैं, जितने भी बच्चे मुझे मिले बफज़ल रब्बी आज अपने वालिदैन का इस तरह से ध्यान देते कि लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया किस स्कूल से तालीम हासिल की है, और इस वजह से मोर देन 100 स्टूडेंट भिवंडी से गए। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट रहा मेरे अंदाजे में कि बाहर से जो बच्चे आए सिर्फ ये जान करके कि इसको कहाँ तालीम दी गई है। मोहल्ले का बदमाश बच्चा, मोहल्ले का शरारती बच्चा किसी के ऊपर पत्थर मार दे, किसी पर, ऐसे बच्चों को जब मेरे यहाँ डाला गया है तो उन बच्चों को सुधारने के लिए जब वो सुधर के आए हैं तो बाकी बच्चों के लिए मोहल्ले के लिए मॉडल बने हैं। तो इस तरह से बच्चों के अंदर वो सुधार आया और माशाल्लाह काफ़ी बच्चे उससे मुस्तफ़ीज़ हुए। तो अब रिटायरमेंट लाइफ में कुछ एक्टिविटी है कर रहे हैं आप या नहीं? अब मैं रिटायर्ड लाइफ में सिर्फ वोकेशनल गाइडेंस वाला जो काम है जो बच्चे कि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम उनकी लिस्ट बनाते क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसमें अगर उनको माली परेशानी है उसका इंतज़ाम करना,
या उनको कोई घरेलू मैटर है, मियाँ बीवी के झगड़े हैं, हाँ उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। जी जी और मैं ख़ास तौर से वहाँ पर तंटा मुक्ति की जो नाम सुना होगा हाँ, आपने, महात्मा गांधी तंटा मुक्ति अभियान गवर्नमेंट का, जी गांव वालों ने मुझे उसका एक जिम्मेदार बनाया। जी जी तो 58 केसेस अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हुए, जो 20-20 साल कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, जी जी वो सॉल्व हो गए। क्या बात है। जी जी। तो ये मेरा एक वक्त था कि मैं कभी स्कूल भले ही 10:30 बजे से थे, असिस्टेंट टीचर रहा तो मैं 8:30 बजे जाता था स्कूल में जी और 10 सवा 10 तक एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ाता था। जी। शाम को 5 से 6 5:30 तक एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ाता था। सैटरडे संडे को भी पढ़ाता था, छुट्टी नहीं रहती। बिल्कुल। प्रिंसिपल बनने के बाद फिर मैं जो 10 की जगह पर मैं 9 से पहले स्कूल में पहुंच जाता था और शाम में भी पौन घंटा, जब तक कि काम कंप्लीट न हो तब तक नहीं जाता था। और खुसूसन स्पेशल मैथमेटिक्स की जो कॉपियाँ रहती थी वो हर बच्चे की हर सवाल चेक होना चाहिए। जी जी जी। और उससे उनके अंदर गलतियों को जब बताएंगे तो बच्चे जो हैं उन गलतियों को दूर करने की कोशिश, बच्चे जो है उसकी तरफ ध्यान देते। जी। अगर हमने पेपर चेक करना छोड़ दिया जी तो वो धीरे धीरे फिर रोक देते हैं। मतलब उनका कि सर देखते ही नहीं, देख नहीं रहे हैं, जो कर लें वो ठीक। और मेरे यहाँ सोचिए मैथमेटिक्स में सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए 4300 पेजेस लगते थे। ओहो, क्या बात। मैथमेटिक्स के लिए। और वो 4300 पेजेस जो बच्चे सॉल्व करते थे वो 100% असिस्ट होता था। जी जी। यानी मतलब ये देखे आपके नज़र से चूकता नहीं था कोई मामला। हाँ, कोई भी पेपर। और इसीलिए मैं टीचरों से भी जब काम करवाता था तो लास्ट डे को एज ए हेडमास्टर, लास्ट डे को मुझे पूरी कापियाँ ऑफिस में चाहिए, हर टीचर की। जी। हर सब्जेक्ट के हर टीचर की कॉपी चाहिए। और उसकी वजह से जब वो कॉपी मेरे ऑफिस में आती थी तो कुछ कहते थे कि सर 35 बच्चे हैं, कॉपी 30 है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहता था कि उन 5 बच्चों को लाके खड़ा कर दीजिए कि वो क्यों नहीं किए, क्योंकि वो फिर रह जाता है। एहतसाब जो है वो जरूरी रहता है। हाँ, मैं मैनेजमेंट को अच्छा रखने के लिए। जी जी जी। और ये एहतसाब से मुझे एक आदत सी पड़ गई थी कि उसकी वजह से टीचर भी ये इस बात का ख्याल रखता था कि सर को लास्ट डे जो हाफ डे होता है उसमें सभी कॉपियाँ चाहिए, वेल असेस्ड चाहिए। और मैं उसको पढ़ करके अगर टीचर ने लापरवाही किया है तो रिमार्क जाएगा। अच्छा, ये तमाम बातें तो बहुत खूब हो गई। अब पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स के लिए एक पैगाम आपकी तरफ से। पेरेंट जो टीचर्स जो हैं वो अपनी तरफ से वक्त के साथ ईमानदारी से काम करें। जी जी। वक्त की पाबंदी के साथ। ऐसा नहीं कि बच्चों को बुला दिया पढ़ाने के लिए और हम 15 मिनट के बाद पहुंच रहे हैं क्लास में। बिल्कुल। हाँ, वक्त की पाबंदी, चाहे वो क्लास में हो चाहे एक्स्ट्रा क्लास में हो, उसका ध्यान रखा जाए। जी। पेरेंट सिर्फ स्कूल के भरोसे पर न रहे। जी। सिर्फ आने के बाद जब वो स्कूल से आता है बच्चा, तो उस बच्चे से पूछे, भले ही हमें नहीं आता क्या पढ़ाया सर, क्या, हाँ, उर्दू में क्या पढ़ाया गया, अंग्रेजी में क्या पढ़ाया गया, मैथ्स में क्या पढ़ाया गया। तो बच्चे में एक दबदबा रहता है कि मेरे पेरेंट्स पूछने वाले हैं। और वो टीचर भी समझता है कि ये पेरेंट जो है पूछेंगे, लिहाजा वो भी इसकी तरफ ध्यान देता है। और बच्चे भी जब पूछा जाता है तो बच्चे भी इसका ख्याल रखते हैं कि हमें काम कंप्लीट रहना चाहिए। और जो स्कूल में जो एटमॉस्फेयर है वो हमेशा अपना मुहासबा करते रहना चाहिए कि टीचर भी आज़ाद न रहे, बच्चे भी आज़ाद न रहे, पेरेंट भी आज़ाद न रहे। और जब पेरेंट मीटिंग होती है, उस मीटिंग में पेरेंट की जितनी कमियां आपको नज़र आई, बच्चों की जो कमियां नहीं, बगैर किसी का नाम लिए हुए, वो तमाम कमियां सबके सामने रखी जाएं।
और पेरेंट्स से भी उनके मशवरे लिए जाएं, काबिल कबूल मशवरे हों। यानी बच्चे अगर उसने किसी के टीचर की गलती को अगर निशानदेही की है जी, तो कभी उस बच्चे के साथ कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर टीचर उसकी तरफ मतलब उससे गुस्सा हो गया जी, तो उसका असर बहुत बुरा होता है। इसलिए हमारा काम ये है कि वो जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं उतना ही हमारे स्कूल का हर बच्चे को प्यार मिलना जी, चाहिए। जी, जी, उसमें कोई ये अपना बच्चा और दूसरे का बच्चा नहीं होना चाहिए, सब अपने बच्चे हैं। जी, जी हाँ नाजरीन, दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा समझने वाले और तालीम को इबादत समझकर अपना फरीज़ा अंजाम देने वाले शमसुल कमर रिटायर हेडमास्टर उर्दू हाई स्कूल कडौली रत्नागिरी, और इनकी तरबियत में जो बच्चे निकले आज वो बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ हैं। अल्लाह इनकी बकिया ज़िंदगी खैर व आफ़ियत से गुजारे और असातिज़ा और तलबा और वालिदैन के लिए मसले राह हों। शुक्रिया नाज़रीन, इस वीडियो में आखिर तक बने रहने का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।